हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है कि यार वीडियो की डेट, एक नोटिफिकेशन आया था यूपी ट्रिपल एस सी का कि वीडियो की डेट है, जो प्रस्तावित डेट है उन्होंने 26 जून और 27 जून दी है। 26 जून और 27 जून को पेपर होगा वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो 2018 का जीएस का पूरा प्लान कि आपको जीएस कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कुछ एक्सपीरियंस के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं रीजनिंग और हिंदी में पूरे मार्क्स कर दूंगा और जीएस में 10% 20% करके एग्ज़ाम निकाल दूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। जीएस पढ़नी पड़ेगी और बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। 50 दिन लगभग लगभग मैं मानूं, कैलकुलेट करूं तो 50 दिन है आपके पास और 50 दिन बड़े आराम से पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। मैं आज लेके आया हूं यार जीएस का प्लान जो आपको दिला देगा 30 से 35 नंबर आपको यार लगाने ही लगाने हैं एग्जाम में, ठीक है ना। बिना 30 और 35 नंबर के अगर आपको फाइनल मेरिट में अपना नाम देखना है, रोल नंबर देखना है, तो इतने नंबर आपको चाहिए। और वो कैसे चाहिए, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, चलो डिस्कस करते हैं जल्दी से। ये वीडियो री एग्जाम 2012 यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, आप इस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। मिशन 30 से 35 प्लस, लिखने को तो यार मैं लिख दूं 42 प्लस 45 प्लस, लेकिन जो प्रैक्टिकल है मैं वो लेके चल रहा हूँ। 30-35 नंबर बहुत अच्छे हैं जीएस में। ये वीडियो में मेरा सिलेक्शन हुआ था 2018, ये मेरा रोल नंबर है 00910921। देखो जीएस में प्रॉब्लम कहाँ आती है। सबसे अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो 3 तरह की प्रॉब्लम है। एक तो सिलेबस, दूसरा रिवीजन और अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेन क्वेश्चंस। सिलेबस की बात करूं, बहुत सिलेबस है, कवर करना एग्जाम तक भी नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। एग्जाम का अगर मैं आपको 6 महीने 8 महीने भी दे दूं तो भी आप सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल है। दूसरा रिवीजन, लगातार रिवीजन चाहिए जीएस के लिए। और आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेन क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके लिए बहुत, जो जिससे जीएस के मार्क्स बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर सिलेबस की बात करूं मैं, वीडियो री एग्जाम की वीडियो की, सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी और कंप्यूटर, ये आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। स्टैटिक जी के पढ़नी है, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। मैंने क्रेजी जी के ट्रिक फॉलो किया था, वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ ट्रिक से आपको याद करा दिया जाएगा, उसको वीडियो को देखना है और फिर वो क्वेश्चन भी लगवाते हैं, बहुत अच्छा है। यूपी स्पेशल, यूपी के नोट्स बना लो यार। अरे घटना चक्र की मैंने बोली है, घटना चक्र की 90 से 100 रुपये के बीच में आ जाएगी। और यूपी की सारी जितने भी उसमें जीएस है, करंट है, वो उसमें कवर होती है। करंट की मैंने पहले बोला था कि आप डेली बना सकते, डेली अगर आप यूट्यूब वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मैं पूरा बोलूँगा स्किप करके वॉच करें। 1.5-2 घंटे की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर करके देख सकते हैं 20-30 मिनट में। डेली अगर करना चाह रहे हैं, वीकली करना चाह रहे हैं, दुनिया भर की पीडीएफ पड़ी हुई है यार गूगल पे, आप पीडीएफ ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या उनको आप लिख सकते हैं। लिखने का तो टाइम नहीं है, जो मैं स्टेट बताऊं आपको, लिखने का टाइम नहीं है, 50 दिन है। और मंथली आप फॉलो कर सकते हैं या फिर आप स्पीडी की आती है लास्ट के 1 साल 6 महीने की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम वेटेज की बात करूं, जीएस 150 में से 50 क्वेश्चन है आपको। अगर मैं बोल दूं कि यार 45 प्लस और 42 प्लस मिशन हो, स्कोर हो, तो यार ये एक तो लक बहुत फैक्टर करता है जीएस में। अगर यहाँ कोई बंदा 45 प्लस या 42 प्लस ले रहा है तो वो बहुत ही चांसेस हैं कि वो पीसीएस की तैयारी कर रहा हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो। पीसीएस के भी काफ़ी लोग थे जो वीडियो के एग्जाम में बैठे, ठीक है ना। तो आपको इतना नहीं करना, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, जो मैं बताऊं, क्योंकि सबकी मैथ, वो रीजनिंग और हिंदी पे ज़्यादा कमांड होती है, जीएस पे कमांड कम होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक। देखिए 2018 के जो एग्जाम हुआ 22 दिसंबर और 23 दिसंबर, ठीक है, उसमें किस किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए वो आपको देखो। मैंने पहली वीडियो में ही बोला था प्रीवियस ईयर भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। मैंने सारी लिस्ट बना के दी थी कौन कौन से आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, बहुत अच्छे से लगाने हैं और उनको बहुत
बारीक से एनालाइज करना है। अगर आपने नहीं किया तो मैं लेके आया हूँ, देखो इतिहास हिस्ट्री के 26 क्वेश्चन से टोटल वो चार पेपर हुए थे। 22 की फर्स्ट शिफ्ट, 22 की सेकंड शिफ्ट और 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट और 23 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल 200 आउट ऑफ 200 पे अपलोड कर दिया, आप देख लेना एक बार। 26 क्वेश्चन थे, हर सेट में मुझे 6 और 7 क्वेश्चन मिले हिस्ट्री के। जियोग्राफी के मैं बात करूं, भूगोल के 30 क्वेश्चन टोटल थे, हर सेट में मुझे 7-8 क्वेश्चन जियोग्राफी के मिले। पॉलिटी के स्पेशली अनुच्छेद तो यार आने संशोधन आने अच्छे से याद कर लेना। 22 टोटल क्वेश्चन थे, हर सेट में मेरे को 5 से 6 क्वेश्चन मिले। अर्थशास्त्र, ये वेटेज बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के टोटल 7 क्वेश्चन थे और 1-2 ज़्यादा नहीं मिला, या तो 1 मिला या 2 मिले क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के मेरे को मिले। और मैं बात करूं स्टैटिक्स जीके के टोटल 14 क्वेश्चन मेरे को मिले, हर सेट में 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिले। यूपी स्पेशल टोटल 36 क्वेश्चन थे, हर सेट में 8 और 9 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले यूपी स्पेशल के। करंट की मैं बात करूं, करंट टोटल 32 क्वेश्चन थे, हर सेट में मेरे को 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिले। और कंप्यूटर की मैं बात करूं, टोटल 16 क्वेश्चन थे और मेरे को हर सेट में 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ आपको वेटेज से पता चल गया होगा कि आपको यूपी स्पेशल बहुत अच्छे से पढ़नी है, करंट बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आप वीकली पढ़ रहे हो तो भी सही है, डेली पढ़ रहे हो तो भी सही है। मैं अब भी बोलूँगा 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास ना लें, टाइम वेस्ट है। अब टाइम आपके पास इतना बचा नहीं है कि आप 2 घंटे की करंट की क्लास लेके बैठ जाएं, ठीक है। आपको क्या करना है, या तो पीडीएफ लो, उसे रटना चालू कर दो बहुत अच्छे से, क्योंकि यार ये 8-9 क्वेश्चन की बहुत वेटेज होती है यूपी स्पेशल और कब करंट की। आपको 18 क्वेश्चन बहुत जीएस में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं जिससे आपका सब्जेक्ट आसानी से कवर हो जाए। सबसे पहले मैंने इतिहास लिया है, 3 होते हैं, सबको पता ही है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन से आपको सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ना है, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन बौद्ध धर्म, मगध आ गया, मौर्य, गुप्त और अरबों का आक्रमण, ठीक। अगर मध्यकालीन इतिहास की बात करूं तो दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल वंश, विजयनगर साम्राज्य, विदेशी आक्रमण, सिख गुरु और जितने भी युद्ध और संधि हुए हैं वो बड़े अच्छे से पढ़ने हैं आपको, ठीक। अब मैं बात करूं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास 1857 की क्रांति से चालू होता है। 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं। ब्रिटिश एक्ट और पॉलिसी जितनी भी आई हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। गांधी युग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको गांधी जी से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा यूपी SSC का। अगर कोई सा फेवरेट टॉपिक है, आप युवा विकास दल अधिकारी का पेपर उठाएं, वीडियो का पेपर उठाएं, किसी का भी पेपर उठाएं यूपी SSC का, आपको गांधी जी से 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। शायद मेरे हिसाब से युवा विकास कल्याण अधिकारी का पेपर था, उसमें 3 क्वेश्चन थे गांधी जी से। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये भी पढ़ना है कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। शायद 1924 के में, बेलगाम के में, ये अच्छे से पढ़ने हैं। पहला अधिवेशन पहले में किसने अध्यक्षता करी, दूसरा, पहला मुस्लिम, पहला भारतीय जिसने अधिवेशन में अध्यक्षता की, ये अच्छे से पढ़ने हैं। सारे क्रांतिकारी अच्छे से पढ़ने हैं। स्वतंत्रता से संबंधित किताब और लेखक और नारे, किसने कौन सी बुक लिखी जब हमारे स्वतंत्रता से संबंधित वो चल रहा था, स्वतंत्रता का अभियान चल रहा था, लेखक और नारे। गवर्नर और वायसराय, ये बड़े अच्छे से पढ़ने हैं। और जितनी भी सन और डेट हैं, ठीक है ना, वो अच्छे से पढ़नी है और रिलेटेड टू गांधी जी, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ने हैं। गांधी युग, ठीक। गांधी जी कब आए अफ्रीका से, फिर उन्होंने क्या क्या किया, डांडी मार्च कब किया, कितने किलोमीटर चले वो सारा आपको पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक चले। अब मैं बात करता हूँ पॉलिटी के बारे में। आपको संविधान सभा से लेके चलना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दूसरी कब हुई, अध्यक्ष कौन थे, संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिया गया है, सारे अनुच्छेद जितने इंपॉर्टेंट है, अनुसूचियाँ और कितने भाग हैं हमारे संविधान में, ये पढ़ने हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिख के ले लो भाई, 1 अनुच्छेद इसमें से आना ही आना है।
ठीक है, शायद 36 से 51 तक है। एक अनुच्छेद आपको देखने को मिल जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से, ठीक है ना। संसद में आते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, इनके अनुच्छेद और याद कर लेना, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में, और राज्य सभा। ये आपको 3 होते हैं कि संसद में कौन कौन होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति पढ़ लेना, अनुच्छेद यार पूछ सकते हैं, पता रहता नहीं है, जीएस का अनसर्टेन है कि ये भी पूछ ले, लेकिन आपको अनुच्छेद पता होना चाहिए। राज्यपाल का पता होना चाहिए, विधानसभा का, विधान परिषद का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो आप, एक स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन जितने भी हुए, कौन से में कितना हुआ, पक्का आना है। और सरकारी संस्था जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ, यूपीएससी हुआ, वित्त आयोग हुआ, ये आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है ना। अब आपको बात करूं जियोग्राफी भारत का भौगोलिक विभाजन, पर्वत, पठार, नदी तंत्र, झरने, बांध, बंदरगाह, सौरमंडल और ग्रह अच्छे से पढ़ने, वायुमंडल पढ़ना, जैव मंडल, मिट्टी, कृषि और दर्रे, ये और पढ़ने अच्छे से, ठीक है। और एक वो और होता है दर्रा, मिट्टी, कृषि और दर्रे आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक। स्टैटिक जीके की बात करूं, स्टैटिक जीके के देखो, स्टैटिक जीके के 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा, जो मैंने क्रेजी जीके ट्रिक से पढ़ा था मैं, वो अच्छे काफ़ी ट्रिक बता देते हैं जो याद रह जाती है। अगर सबसे बात करूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, विश्व के प्रमुख संगठन और मुख्यालय, सभी महत्वपूर्ण दिवस और थीम, ये एक दिवस तो आना ही आना है, ये हमेशा पूछा जाता है कि कब क्या बनाया जाता है, ठीक है ना, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये UPSSC का फेवरेट है। भारत के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, खेल और संबंधित ट्रॉफी, मैदान, खिलाड़ी, लेखक और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। पर्व, त्योहार और मेले, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, मैदान, जल संधि और झीलें, भारत के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य, आविष्कार और आविष्कारक, वाद्य यंत्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख स्थल, नदियों के किनारे स्थित शहर, प्रथम भारतीय पुरुष महिला, प्रसिद्ध नारे और उनके प्रवर्तक, और विभिन्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता। ये स्टैटिक्स का आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, तब आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है ना। जीएस में पढ़ना बहुत पड़ता है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको अपना फाइनल लिस्ट में, मेरिट में नंबर देखना है, 7-8 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स के। यार 1-2 क्वेश्चन आता है, अगर 4 टॉपिक पढ़ लोगे आप तो कवर कर लोगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लेना, बजट पढ़ लेना, भारत की राष्ट्रीय आय पढ़ लेना और पंचवर्षीय योजना, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया यूपी स्पेशल, जो आपको दिला देगा 8 से 9 क्वेश्चन, और किसी किसी सेट में तो 10 क्वेश्चन भी मेरे को देखने को मिले, ठीक है। यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश का भूगोल और इतिहास मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जो मेरे नोट्स थे 2018 में जो मैंने बनाए थे, आप एक बार जाके देख सकते हैं। नहीं तो आपको घटना चक्र लेनी पड़ेगी, 80 से 90 रुपये की, वो 90 से 100 रुपये की आपको आ जाएगी, वो अच्छे से पढ़नी है। आपके 10 क्वेश्चन डिक्टो उसमें से फंस जाते हैं, ठीक है ना, आपके बिल्कुल फंस जाएंगे, अच्छे से पढ़ना। उत्तर प्रदेश का भूगोल लिखना, किस जिले की सीमा किस स्टेट से लगी हुई है, कौन कौन से, जैसे नेपाल की किस किस जिले से लगी हुई है, बिहार की किस किस जिले से लगी हुई है, इसका इतिहास पढ़ना है। पहला क्या नाम था, उत्तर प्रदेश कब बना, सारा पढ़ना है। राजकीय प्रतीक पढ़ने हैं, अभी हाल में ही बहुत ही करंट में रहा था, बहुत ही चर्चा में रहा था सारस, ठीक है ना, तो वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, वो पक्षी है, सॉरी, राजकीय पक्षी है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ये भी पूछा जा सकता है, राजकीय पक्षी सारस। राजव्यवस्था, राजनीतिक, पहले कौन थी पहला मुख्यमंत्री कौन था, पहला विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, पहला राज्यपाल कौन था और पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक है ना, ये सबसे अच्छे से पढ़नी है। जनगणना पढ़ लेना,
कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये सब आपको पता होना चाहिए। यूपी की अर्थव्यवस्था पता होनी चाहिए, किससे कितना हमको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। खनिज सारे पता होने चाहिए, किसको कहा जाता है। जैसे जैसे मैं मुरादाबाद इनकम टैक्स में हूँ, ठीक है, तो वहाँ मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। वहाँ पीतल की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। आप मुरादाबाद के बाहर चारों तरफ देखोगे तो पीतल की काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। राष्ट्र पार्क, वन्य जीव संरक्षण अच्छे से पढ़ना, जनजाति जितनी भी हैं, झील जितने हैं, लोक नृत्य और लोकगीत अच्छे से पढ़ने, और जो आजकल नाम जो चेंज हो रहे हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है ना। यहाँ एक मैदान और देख लेना, जैसे अब इकाना स्टेडियम है, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है ना लखनऊ में, वो मैदान ऐसा ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से पढ़नी है। बात करूँ मैं करंट अफेयर की, करंट अफेयर ये आपको 8 से 9 क्वेश्चन बड़े आराम से दिला देगी। सबसे पहले तो आपको यूपी करंट पढ़नी है, जो यूपी में चल रहा है आजकल। या तो आपकी कोई भी योजना चल रही है, कोई स्कीम लॉन्च हुई है, कहीं उद्घाटन हुआ है, वो आपको यूपी में सब पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। 2000 मैं बोलूँगा एक साल की कर लेना। लास्ट के 6 मंथ की तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और लास्ट के 6 मंथ की मतलब जनवरी से लेके दिसंबर से लेके आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपको 6 महीने की बड़े अच्छे से रटी होनी चाहिए। यूपी में क्या क्या हुआ इन 6 महीनों में, क्या उद्घाटन हुए, क्या योजना आई, कितनी उनकी राशि थी, सब आपको अच्छे से पढ़ना है। यूपी करंट अवार्ड, जितने भी अवार्ड दिए गए, ये अब यूपी करंट हो गई। अब मैं बोलूँ करंट अफेयर, पूरे सब की करंट अफेयर, अवार्ड जितने भी हुए, जैसे अब शायद मुझे लग रहा है फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए अभी, ठीक है ना, उनको अच्छे से करना। जितने भी एग्रीमेंट हुए और जितने भी अपॉइंटमेंट हुए, न्यू अपॉइंटमेंट, ये भी बड़े अच्छे से करनी है। रैंक जितनी भी आई हैं, रिपोर्ट जो रैंक आई हैं कि भारत इस दृष्टि से कौन से स्थान पर है, इस दृष्टि से कौन से स्थान पर है, ठीक है ना। अब भारत जनसंख्या की दृष्टि से शायद पहले स्थान पे आ गया है ना। ये सारा आपको पढ़ना है। जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं वो अच्छे से पढ़ने। स्पोर्ट्स में जो भी चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, कि आईपीएल का कौन सा संस्करण है ये, तो वो अच्छे से पढ़ना है। समिट, जितने भी समिट हुए हैं, जहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री गए, वो अच्छे से पढ़ने। कॉन्फ्रेंस जितनी भी हुई हैं वो अच्छे से पढ़नी है। उद्घाटन जितने भी हुए यूपी और सेंट्रल में, जितने भी इनॉर्गेशन हुए अच्छे से पढ़ने हैं। स्कीम यूपी की और सेंट्रल की बड़े अच्छे से पढ़नी है। और इम्पोर्टेंट डे और थीम, जितने भी इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं यूपी में और सेंट्रल में, और उनकी थीम क्या थी, थीम अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। जब आपको 8 से 9 क्वेश्चन आपको सही होंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं कंप्यूटर में आपको ये पढ़ लेने हैं, 5-6 टॉपिक हैं, ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिलाएंगे। कंप्यूटर का परिचय, आर्किटेक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बेसिक नॉलेज है। कंप्यूटर की मेमोरी आपको पढ़नी है, इंटरनेट और इसकी सेवाएं, और कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये आपको 6 टॉपिक अच्छे से कर लेना, आपके 3 से 4 क्वेश्चन ये पक्का आ जाएंगे, ठीक है ना। साइंस पिछली बार आई नहीं थी, तो मैंने साइंस को इंक्लूड नहीं किया। साइंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी आपने पहले पढ़ रखी है वो एक बार रिवीजन मन में आए तो कर जाना, लेकिन नहीं आए तो मत करके जाना। रफली एक बार ज़रूर देख जाना। साइंस पिछली बार नहीं थी तो साइंस को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। बात आई अब 7 से 8 घंटे आपको पढ़ने हैं अगर फाइनल मेरिट में आपको नाम देखना है। कोर्स के लिए मैं मना करूंगा, कोर्स का टाइम नहीं है। 50 दिन में कोई कोर्स पूरा होता भी नहीं है, और बेकार की बातें हैं कि मैं कोर्स ले रहा हूं, तो आपको कोर्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना। सेल्फ स्टडी में विश्वास रखना है। सेल्फ स्टडी आपको अच्छे से, अगर यार टाइम होता कि 6 महीने 7 महीने, तो मैं आपको रिकमेंड कर देता कि कोर्स ले लीजिए, थोड़ी पॉलिश हो जाती है कोर्स लेने से। लेकिन आप कोर्स लेंगे, पता चला सुबह से शाम तक आप क्लास ही करते रहे, सुबह से 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, फिर शाम को क्लास करते रहे, कुछ आपको समझ आया नहीं और आप एग्ज़ाम में पहुंच गए। मॉक टेस्ट मैं बता चुका हूं,
वीकली पहले अभी वीकली लगाना चालू करना, और फिर आगे धीरे धीरे वीक में 2 बार 3 बार ऐसे आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। इसके बाद मैं आपको रीजनिंग का बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको रीजनिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा हिंदी का। सारा ऐसे ही मैंने पूरा कर रखा है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में आपको अप्लाई होना है, कैसे कैसे आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, जिससे आपको आपके जो नंबर हैं जीएस में वो आपके 30 से 35 क्वेश्चन सही हो जाए। दिमाग से ये बात निकाल देना कि मैं 50 क्वेश्चन हिंदी में कर दूंगा और 50 को अंदर क्वेश्चन कर दूंगा रीजनिंग में, और 100 क्वेश्चन ये हो गए, और 10 से 12 क्वेश्चन कर दूंगा जीएस में। ये पॉसिबल नहीं है। वीडियो जो पिछली बार का टॉपर था उसके भी 50 नहीं थे, उसके भी 48-47 थे, उसके जीएस में बहुत अच्छे नंबर थे। ठीक है ना, तो ये बात दिमाग से निकाल दो, जीएस पढ़नी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और अगली वीडियो में रीजनिंग के बताऊंगा, हिंदी की बताऊंगा, जिससे आपको हेल्प हो जाए। 7-8 घंटे और आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा, किताबों से लगना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर रहना है। ठीक है, कोर्स के बारे में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोर्स आपको लें। ठीक है ना, पूरे दिन क्लास करने का कोई मतलब बनता नहीं है। 50 दिन आपके पास हैं, ये आपको इतना पढ़ना, ये सारी चीज़ें जितने भी टॉपिक्स हैं ये मैंने टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल है 200 आउट ऑफ 200, मैं इस पे अपलोड कर दिए हैं, तो आपको कुछ हेल्प हो जाएगी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यही मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, यही मेरे टेलीग्राम है, ये मेरा यूट्यूब है। ठीक है ना, ये आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कि भैया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पहले भी बोला है मैंने, अब भी बोलूँगा, भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। पढ़ना चालू कर लो, कमर कस लो, 50 दिन शेष हैं। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। और आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर बात करूँगा मैं। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।